we discuss about mitochondria. Now mitochondria present in eukaryotic cell, तो respiration in eukaryotic cell takes place in mitochondria. क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता सर? बिल्कुल होता है। तो उनके अंदर कहाँ होता है? उनके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ये चीज हम देख चुके हैं। क्लियर जी? तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन होगा ये होता है मीजोसोम्स के। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मीजोसोम। मीजोसोम की बात करते हैं। फर्स्टली मीजोसोम होता क्या? तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलेंगे सर? मीजोसोम। सब कह सकते हैं सर डायग्रामेटिकली। अब जानते हो आउटर मोस्ट लेयर जो है बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन रही है सर? सेल वॉल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और फिर कौन आती है? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है दैट्स कॉल्ड मीजोसोम्स। क्या ऐसा ही सेम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? क्लियर जी? इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग, और वहां से क्या बोल रहे थे? क्रिस्टी बोल रहे थे। इधर के लिए ये कौन हो गया सर? सेल वॉल। ये कौन हो गई? सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गए? फोल्ड्स। ये क्या हो गए सर? फोल्ड्स। और किधर की? टुवर्ड्स सेंटर या टुवर्ड्स इनसाइड। क्लियर जी? तो इसी में क्या बोलता हूँ? मीजोसोम। क्लियर? तो मीजोसोम क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा मीजोसोम्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ प्रोकैरियोट्स of bacteria are present in मीजोसोम। यहाँ पे प्रेजेंट है साहब ये मीजोसोम। ये हम बात कर रहे थे कि भाई यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो, प्रोकैरियोट्स में तो कौन है? मीजोसोम। अदर पॉइंट्स की हम बात करें तो याद रखना सर, सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, उसमें भी कौन हेल्प करता है साहब? आपका मीजोसोम। एज वेल एज डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। ठीक है सर? इज दैट मीन्स डीएनए को रेप्लिकेट कराना। देखो ये एक सेल है सर, ठीक है, इसके पास इसका डीएनए हो गया, इस सेल ने डिवीजन किया, और आप जानते हो कितनी सेल बनेंगे? 2। कितनी बनेंगे? 2। और 2 के पास डीएनए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो इसे पहले रेप्लिकेट करना पड़ता है। ये सेल, ये इसका डीएनए, ये रेप्लिकेशन करके एक और कॉपी बना ली। एक डीएनए इधर जाएगा, एक डीएनए इधर जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन ये वाला प्रोसेस है, अपनी कॉपी बनाना, 1 से 2 हो जाना। ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, एक वाला इधर चला गया, एक वाला इधर आ गया। क्लियर जी? चलिए समझ में आ गया, आगे चलते। हेल्प करते हैं सर सिक्रेशन प्रोसेस। सिक्रेशन प्रोसेस में भी कौन हेल्प करेगा? मीजोसोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। जैसे वहां पे इंक्रीज स्पेस फॉर एटीपी प्रोडक्शन नोन एज क्रिस्टी इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ये भी इंक्रीज ही करते हैं सर। क्या करते हैं? ये इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा में, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन का ये क्या इंक्रीज कर देते हैं सर? सरफेस एरिया। क्लियर जी? नाउ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर मूवमेंट कैसी है। तो उनके अंदर मूवमेंट जो है वो फ्लैजिला। कौन है साहब? फ्लैजिला। थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में और पढ़ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। फ्लैजिला की बात, फ्लैजिला बैक्टीरिया मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? बैक्टीरिया। देखो कैसे कैसे हो सकती है, कितने फ्लैजिला हो सकते हैं। मतलब ये एक बैक्टीरिया है, सिर्फ एक फ्लैजिला, तो इसे बोला जाता है मोनोट्राइपस। क्या बोला जाता है? मोनोट्राइपस। बैक्टीरिया के पास कितने फ्लैजिला हो साहब? एक। उसे क्या बोलते हैं? मोनो। कैसे सोच सकता हूँ? सिंगल फ्लैजिला एट वन पोल या वन एंड, एट वन एंड, ठीक है, ठीक। सर अगर नहीं हो तो बिल्कुल साहब ये मान लो बैक्टीरिया और इसके पास फ्लैजिला भी नहीं है, ऐसे केस को हम बोलते हैं एट्राइपस। और ये मैं बता चुका, बायोलॉजिकल टर्म क्या ए लग जाता है, दैट मींस एक्सेप्ट ए सेलुलर और यूनिसेलुलर। ए सेलुलर ए मींस सिंगल होता है वहां पे,
ये मीन्स एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, जब फ्लैजिला क्या हो, एब्सेंट, तो मैं इसे लिख सकूँ फ्लैजिला एब्सेंट। क्लियर जी। एक ही होंगे क्या सर, दो नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं सर, दो हो सकते हैं फ्लैजिला। ऐसे को बोला जाता है एम्फीट्राइकस, नॉन एज एम्फीट्राइकस। इसमें क्या जाएगा, फ्लैजिला एट बोथ एंड्स, जब दोनों एंड्स पे क्या हो सर, फ्लैजिला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। और अगर सर पूरी बॉडी पे फ्लैजिला है तो बिल्कुल सर पूरी बॉडी पे भी फ्लैजिला हो सकते हैं, इसे बोला जाता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस, यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैजिला ऑल होगा, फुल बॉडी या फुल सरफेस पे होगा। क्या सर ये सिंगल ही सिंगल होंगे, क्या इनके ग्रुप्स नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, ये लो सर ग्रुप्स में भी बात कर सकते हैं। अगर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन कॉल्ड लोफोट्राइकस, कॉल्ड लोफोट्राइकस, तो ऐसे बोल सकता हूँ इसे, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, कितने एंड पे है सर, एक। चलिए आपने फ्लैजिला समझ में आ गया, अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैजिला की बात करें। किसकी बात करें सर, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैजिला। तो आपको थ्री स्ट्रक्चर या थ्री कंपोनेंट दिखाई देंगे। फर्स्ट इज बेसल बॉडी, सेकंड इज होक एंड थर्ड इज फिलामेंट। लेट अस अज्यूम दैट मैंने आपको ये क्या बना दिया सर, सेल बना, क्या बनाई है, सेल। सेल से यहाँ कौन होएगा आपका सर, पोर्शन है सेल, ठीक, आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो सेल वॉल, और इसके ऊपर जो लगा रहेगा सर, ये जो मैं बना रहा हूँ, इसे बोला जाता है बेसल बॉडी। क्या बोला जाता है, बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी के बाद आता है आपका होक, क्या आता है, होक। क्लियर जी, ये क्या हो गया, होक हो गया। और लास्ट पे आएगा फिर, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा सर। देखिए मैं सर मोमेंट हो जाए, दैट इज बेसल बॉडी, होक एंड फिलामेंट, ठीक है। और ये तीनों मिलके नहीं है, क्या बनाते हैं साहब, फ्लैजिला। क्लियर जी, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फ्लैजिला। या फ्लैजिला कितने पार्ट हैं, तीन, बेसल बॉडी, होक एंड फिलामेंट।